नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 24 जनवरी पौष मास का आखिरी चतुर्दशी है। बहुत ही प्यारा सा दिन है। आखिरी चतुर्दशी और पूर्णिमा, पौष मास की चतुर्दशी और पूर्णिमा अमावस्या को बहुत ही विशेष उपाय किए जाते। इन उपाय करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए, बुधवार का दिन है। बुधवार ग्रह हमारे बुद्धि से संबंधित होता है। कहते हैं हमारा बुध ग्रह जब कमजोर होता है तो हमें कई विशेष उपाय करने चाहिए। तो आइए पहले हम जानते हैं बुध ग्रह जब कमजोर होता है तो हमारे क्या निशानियां होती हैं। जैसे कि हम बिना सोचे समझे कोई भी फैसला कर लेते हैं। हमें इतना ज्ञान नहीं रहता कि ये फैसला हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। हम वो निर्णय कर लेते हैं। और हमारे बच्चों की और कामों में बुद्धि बहुत तीव्र होती है, सोचने समझने की शक्ति, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो समझ लीजिए आपका बुध ग्रह कमजोर है। पहले तो पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी बीमारी से संबंधित, जिसके करने मात्र से काफ़ी हद तक बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार है, बहुत इलाज करवा रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा विशेष उपाय करना है। आइए पहले उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस उपाय में आपको मात्र 5 बेलपत्र लेना है। टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। 5 बेलपत्र ले लीजिए और 1 लोटा जल, जो आप अपने ही रसोई घर से भरेंगे। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर चले जाइए। अब बेलपत्र की जो नीचे की डंठल है वो 5 डंडियाँ तोड़ लीजिए। जो नीचे की डंठल है वो 5 डंठल आप तोड़ लीजिए और बेलपत्र अलग कर लिए। अब 1 लोटा जल है। अब इस डंठल को हमें कहाँ चढ़ाना है? जो हमने 5 डंडियाँ तोड़ी हैं, इसे हमें अशोक सुंदरी के स्थान पर 5 डंडियाँ आपको चढ़ा देनी है बेलपत्र की। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। किसका? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये 5 डंडी आप अशोक सुंदरी पर चढ़ा देंगे। जहाँ जलाधारी होती वहाँ आप 5 लाइन से चढ़ा दीजिए। अब हमारे पास जो 5 बेलपत्र हैं, पहले हमने डंठल अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दिए, ये देखिए लाइन से। अब एक एक कर कर हाटकेश्वर महादेव की जय। और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार हो उसका नाम और गोत्र अवश्य बोल दीजिएगा। और 5 बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अब ये एक एक कर कर आपने 5 बेलपत्र चढ़ा दिए। इसके बाद आपके पास 1 लोटा जल बचा। वो उस 1 लोटे जल को क्या करेंगे? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके धीरे 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 आप चढ़ाते जाइए जल। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे आप जल चढ़ाते जाइएगा। बस मात्र इतना छोटा सा उपाय आपको करना है। इतना छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में बहुत लाभ होगा और ये डंठल सरक कर नीचे गिर जाएगी। जब आप जल वितरण करेंगे तो ये जो आपने बेलपत्र की डंडी चढ़ाई है, तो ये आप जल डालेंगे तो नीचे गिर जाएगी। तो इसे आपको उठा लेना है। जब ये नीचे गिर जाए आप जल डालते समय, तो ये 5 डंठल आप उठाकर ये औषधि के रूप में आप घर ले जाएंगे। औषधि के रूप में आप घर ले जाएंगे और उस बीमार व्यक्ति को कुंजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इसका पारण कराइए, मतलब खिलाइएगा। चाहे इसे पीस के किसी में मिला के दे दीजिए, चाहे वैसे। बस मात्र ये छोटा सा उपाय कर लेंगे तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा और काफ़ी हद तक उसकी तबीयत सही हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये बुधवार के दिन विशेषकर कोई विशेष तिथि पड़ जाती है तो करने से बहुत ही लाभ होता है। अगला उपाय मैं आप लोगों को बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। बुधवार का दिन हो और मूंग से संबंधित उपाय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बुधवार के दिन
मूंग से संबंधित उपाय को अवश्य करना चाहिए, बहुत ही विशेष लाभ होता है। इस उपाय में हमें मूंग लेनी है। अगर नौकरी के क्षेत्र में समस्याएं चल रही हैं तो बुधवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को, जिसको ज़रूरत हो, बहुत ही गरीब हो, तो उसे हरी मूंग की दाल दान करनी चाहिए। इससे नौकरी के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सफलता हासिल होती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो परेशान मत होइए। तो परेशान आपको नहीं होना है, बल्कि बुधवार के दिन किसी गरीब को हरी मूंग के दाल और चावल दान करिए। ये उपाय आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। मात्र 2 बुधवार लगातार आप दान करके एक बार प्रेडिकल करके अवश्य भविष्य में देखना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, गुंजाइश हिसाब दान कर दीजिए। अब इसमें हमें 7 मूंग के दाल लेने हैं इस उपाय में, और शिव मंदिर जाना है। 1 लोटा जल अवश्य ले लीजिएगा। 3 मूंग की दाल नंदी महाराज के उठे हुए चरणों के पास रखना है, और 2 चावल शिव की चौखट पर दाहिनी तरफ रख देना। अब हमारे पास 4 मूंग बचे, 3 तो हम नंदी चढ़ा दिए। अब ये हम एक तो अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे और 3 मूंग हमें शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद बुद्धेश्वर महादेव की जय, बुद्धेश्वर महादेव की जय का जाप करते हुए ये जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। कहाँ समर्पित कर देंगे? शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर दीजिए। ये बुद्धि से संबंधित उपाय होते हैं। ये उपाय करने से हमारे राहु दोष भी मुक्त होते हैं। कहते हैं अगर राहु दोष है तो बुधवार के दिन समय वाले फल, जैसे संतरे का समय हो या अमरूद का या आम का, तो बुधवार के दिन जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य कर दीजिएगा, तो राहु काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। आइए, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो हरे रंग के कपड़े में थोड़ी सी हरी मूंग बांधकर गांठ लगा दें और फिर इसकी पोटली अपनी तिजोरी में रख दें। और यह उपाय जीवन में आ रही पैसों की तंगी अवश्य दूर करता है। कितना छोटा सा सरल सा उपाय है, जिससे करने से आपके जीवन में काफ़ी फर्क आ जाता है। तो छोटे छोटे उपाय हैं, एक बार प्रेडिकल कर कर अवश्य देखिएगा, जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। बुधवार के दिन 2 मिट्टी के बर्तन लें। आप छोटे छोटे 2 मिट्टी के बर्तन ले लीजिए। एक बर्तन में 1.25 किलो साबत हरी मूंग की दाल रखनी है, हरी मूंग की दाल साबत। और दूसरे बर्तन में 1.25 किलो, आपको 1.25 किलो ढेले वाला नमक, मतलब जो नमक पाउडर नहीं आता है ना, वो ले लीजिएगा। तो ढेले वाला नमक भर दीजिएगा एक बर्तन में। एक बर्तन में 1.25 किलो साबत मूंग भरना है और दूसरे बर्तन में आपको नमक ढेले वाला। फिर इन दोनों बर्तनों के किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। और यह उपाय आपके जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ धन से जुड़ी समस्याएं सारी दूर कर देंगे। और इसके बाद अगर आप इन सब में से कोई उपाय नहीं कर पाए तो आप 1 लोटे जल में 2 मूंग, साबत मूंग डालकर शिव मंदिर चले जाइए। शिव मंदिर चले जाइए और बुद्धेश्वर महादेव का जाप करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा और लगातार 5-7 बुधवार करके देखिए। अगर आपके जीवन में बुध दोष होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। बुध ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा और सही निर्णय ले सकेंगे। जब हम जीवन में अपने सही निर्णय लेते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आता है। सही निर्णय लेने से
हम उन्नति एवं तरक्की करते हैं, क्योंकि सभी सही निर्णय पे ही हर उन्नति तरक्की मतलब कांटेक्ट रहता है। हम सही निर्णय लेंगे तो सही काम करेंगे, और सही काम करेंगे तो हमारी उन्नति होगी, और जब उन्नति होगी तो धन की समस्याएं कम होती चली जाएंगी। तो इन सब उपाय में से एक उपाय अवश्य करके, प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।